नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर और गौतम बुद्ध दोनों किस वर्ण से आते थे? क्षत्रिय वर्ण से जो है आते थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुंचाया था। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, याद रखें दोस्तों, गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया था। बुद्ध किस उम्र में घर छोड़कर चले गए थे? 29 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए थे। गृह त्याग के समय बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था, याद रखें दोस्तों, चन्ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ, याद रखें। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी, याद रखें दोस्तों, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन दो व्यक्तियों को दिए थे? सुभद्र और आनंद को दिए थे बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है त्रिपिटकों की रचना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का भाई स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? धम्म पद का, याद रखें दोस्तों, धम्म पद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन किस में संकलित है? जातक में, याद रखें दोस्तों, जातक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप उपाली ने, याद रखें दोस्तों, महाकश्यप उपाली ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है? महायान में, याद रखें दोस्तों, महायान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए महायान के ग्रंथ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालांतर में महायान भी किन दो संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया था दोस्तों? माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद में, याद रखें दोस्तों। माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागा अर्जुन थे। योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तन किसने किया? मैत्रेय नाथ ने, याद रखें दोस्तों, मैत्रेय नाथ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे धातु से बने सिक्के, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकारी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था दोस्तों? बौद्ध धर्म से, याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था दोस्तों? टेराकोटा का, याद रखें दोस्तों, टेराकोटा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में जो है अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि का जो है प्रयोग करते थे हड़प्पावासी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ताम्र, टीन और कांस्य के जो है बने होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में
किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। याद रखें दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? ए घोष ने की थी। याद रखें दोस्तों, ए घोष ने। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा संस्कृति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की मोहर किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है दोस्तों? पशुपति की। याद रखें दोस्तों, पशुपति की। लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। याद रखें दोस्तों, लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं दोस्तों? गुजरात राज्य में जो है खोजे गए हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग चलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्र शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों? भीमबेटका में। याद रखें दोस्तों, भीमबेटका में। कृषि की शुरुआत संभवतः कहाँ हुई थी? 7,000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की संभवतः शुरुआत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में सीखी थी मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवप्रस्तर काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। याद रखें दोस्तों, जौ। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। याद रखें दोस्तों, कुत्ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन घाटी किस स्थल से स्तंभ गर्त भी कहा जाता है? कोल्डी हवा को। याद रखें दोस्तों, कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। नब्दा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं दोस्तों? अनाज के ढेर मिले हैं। याद रखें दोस्तों, अनाज के ढेर। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में। याद रखें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बना है? नवपाषाण काल में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार या मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार या आखेट। याद रखें दोस्तों, शिकार या आखेट। प्राचीन काल में मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नवपाषाण युग में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण युग में। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लेमिंटो सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस रोमन लेखक द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? प्लिनी द एल्डर के द्वारा। याद रखें दोस्तों, प्लिनी द एल्डर के द्वारा। जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने जो है बलबन की उपाधि धारण की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1879 से 1880 में हुआ था कोया विद्रोह। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की? 1765 में। याद रखें दोस्तों, 1765 में। नालंदा विश्वविद्यालय नामक बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। याद रखें दोस्तों, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। याद रखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा जो है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? चार्टर अधिनियम 1793 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन स्थल हुंसगी कर्नाटक, इनाम का महाराष्ट्र और हल्लोर कर्नाटक में स्थित है। पुरा स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है पुरा स्थल मेहरगढ़। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक विषय निर्धारित करना है साइमन कमीशन का उद्देश्य है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मथुरा बनी थी। याद रखें दोस्तों, मथुरा बनी थी। ह्वेनसांग ने किसके दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया था? हर्षवर्धन के दरबार में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत जो है किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। याद रखें दोस्तों, 1854 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी सुंग वंश की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मार्च 1919 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। चोल काल के दौरान मूवेंद बेलन और आईहार किसकी उपाधियां हैं दोस्तों? धनी भूस्वामियों की उपाधियां हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था मध्य भारत में बस्तर विद्रोह। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे। शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था? वर्ष 1539 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 में। मेगा स्नीच के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। याद रखें दोस्तों, 64 द्वार थे। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। याद रखें दोस्तों, अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। याद रखें दोस्तों, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? गुप्त वंश। याद रखें दोस्तों, गुप्त वंश। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। याद रखें दोस्तों, हुमायूं की। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे। गुलबदन बेगम के पिता कौन थे? बाबर थे गुलबदन बेगम के पिता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में जो है रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली सल्तनत से 1240 में जो है हटाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट के उप सामंत स्वयं स्वतंत्र राजा के रूप में जो है उभरे और 950 ईस्वी के आसपास किस राजवंश की स्थापना की? काकतीय राजवंश की। याद रखें दोस्तों, काकतीय राजवंश की। किस काल में देवगिरी के यादव प्रमुखता से उभरे थे? 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम तिमाही में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगाली के सुपुर्द कर दिया था? बहादुर शाह। याद रखें दोस्तों, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट। याद रखें दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में। दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? मोहम्मदाबाद का शहर का निर्माण जो है करवाया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? गदाधर चट्टोपाध्याय को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए जो है
सार्वजनिक गणित उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक ने। याद रखें दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। याद रखें दोस्तों, वैष्णव के। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने किसके शासन के दौरान जो है भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासन के दौरान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक एक चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। याद रखें दोस्तों, बलबन ने। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को जो है भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।